कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विद शीतल में। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो चैनल है उस पर फ़तेह सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब्जेक्ट आते हैं उनसे रिलेटेड क्लास ले रही हूँ। तो आप लोगों ने अगर मेरी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी का ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें पहला और दूसरा लेक्चर मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और इंग्लिश वोकैब के भी लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं। तो इसके बाद मैं हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करूँगी, या मैं पॉलिटी का भी कर सकती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस चीज़ की आप लोग को लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो मैं उसी चीज़ का लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। और आप लोग को मुझे एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, जो मैं वीडियो के एंड में दूंगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकती है। तो एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है और आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी पे ही मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जा कर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने 27 तक आप लोगों को पढ़ा दिया था, 27 पेज नंबर तक। तो आज ही 28 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान से जिनकी सीमा लगती है वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ठीक है। तो इन सभी की क्या होती है, जो वो होती है तटरेखा, वो लगती है, मतलब सीमा लगती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो जितना भी संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें भारत की भागीदारी कितनी है? तो 2.40% है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर क्षेत्र है उसके ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका एक और नाम कौन सा है? तो उसका एक और नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है। तो क्या नाम है? कोरोमंडल तटीय मैदान। ये आप लोगों ने जब इंडिया का मैप देखा होगा तो इसमें यहाँ पर भी एक तट है और यहाँ पर भी एक तट है, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि जो कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तटीय मैदान में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में का दक्षिणी छोर है। जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का दक्षिणी छोर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी, ठीक है। तो वो कौन सा? नंदा देवी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, जोजिला दर्रा लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है वो लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टोनुप दर्रा भारत और म्यांमार के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो जो भारत और म्यांमार के साथ जो जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है वो कौन सा है? टोनुप दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा खैबर का दर्रा पाकिस्तान में। तो जो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है तो आप लोग को आंसर क्या टिक करना है? जो खैबर का दर्रा है वो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, गार्डविन ऑस्टिन पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो जो गॉडविन ऑस्टिन पर्वत की जो चोटी है
वो क्या है, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी संसार की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में हिमालय राज्य कितने, तो हमारे जो भारत है उसमें कितने हिमालय राज्य है, 10, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। जो हिमालय का पाद प्रदेश है मतलब पैरों की तरफ जो है उसको शिवालिक नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत तरह की पर्वत श्रेणी है। जो पश्चिमी घाट है वो ब्लॉक पर्वत तरह की जो है पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। जो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है, तो वो है अरावली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं अपव्यय तंत्र एवं जल संसाधन, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो इसमें क्या है, भागीरथी नदी, तो जो भागीरथी नदी वो कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है, ठीक है। इसके बाद नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम क्या है। जो नदियों की लंबाई है उनमें अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम क्या होता है हमारा, हमेशा बड़े से छोटे की तरफ होता है, ठीक है। और जो छोटे से बड़े की तरफ होता है वो कौन सा होता है, आरोही क्रम, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो क्रम है ब्रह्मपुत्र मतलब सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र है, फिर उसके बाद गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि गंगा को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है वो मसूरी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हुड्रू जलप्रपात। एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, अब आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा। तो अब देखिएगा इसमें क्या दिया है हमारा, जो हुड्रू जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, स्वर्ण रेखा पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भाखड़ा नागल। जो भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है, ठीक है। तो ये कहाँ की है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में आलवण जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। जो आलवण जल है उसकी जो झील है सबसे ज़्यादा बड़ी जो है वो है बुलर झील, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा भारत में केरल राज्य में इटुकी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत में जो केरल राज्य है उसमें जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना वो स्थित है, कहाँ स्थित है, केरल में, ठीक है। इसके बाद तुलबुल परियोजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुलबुल परियोजना है वो कहाँ है, झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। वो झेलम नदी से संबंधित है, उससे संबंध रखती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जलवायु। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु से, ठीक है। तो देखिए जलवायु में क्या है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एक वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इसको पढ़ सकें और अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। अभी यूपी बीएड, यूपी टेट, DSSB इन सभी के पेपर होने वाले हैं और सीटेट का भी शायद अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो क्या कीजिएगा, इन सब चीज़ों को आप रेडी रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये यूपी टेट और सीटेट में EVS के पोर्शन में आते हैं। तो आप लोग इन सभी चीज़ों को क्या कीजिएगा, तैयार करके रखिएगा ताकि कभी भी एग्ज़ाम होता है तो हम बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं। अगर ये हमारे बहुत अच्छे से रेडी होंगे तो क्या होगा कि हमारा कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो हमारे बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके और वो लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। तो चलिए अपना आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ में। इसके बाद है मानसून
जलवायु टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। मानसून निर्वर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, चेन्नई में होती है, ठीक है। इसके बाद भारत में तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जो तमिलनाडु जो जगह है वहाँ पर क्या होती है, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। आम्र वर्षा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो आम्र वर्षा जो है, आम्र वर्षा मतलब मैंगो शोवर क्या है कि बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल के महीने में होने वाली वर्षा है ये, ठीक है। तो क्या है ये, बंगाल और बिहार में मार्च और अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है, जो बारिश होती है, उसको आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है कि आमों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ से आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली आई स्पीसीज़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी ही सीरीज़ है ये, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वही इसमें एक जगह इकट्ठे करके लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखा है, तो मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है कौन से एग्ज़ाम में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, शायद यूपी टेट में ही था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मानसरोवर मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। एक टाइम पे चेरापूंजी होता था, लेकिन इस समय ये है। भारत में वर्षा का औसत कितना है, तो भारत में वर्षा का जो औसत है 118 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है कि भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक कौन सी शैल है, तो कौन सी शैल है, बेसाल्ट शैल, ठीक है। इसके बाद गुजरात प्रदेश अधिकांश आच्छादित है, कहाँ से है, काली मिट्टी से। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी कपास की खेती होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है ये, और ये शायद स्वतः जोताई वाली भी मिट्टी इसको बोलते हैं, मुझे ठीक से एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ही बोलते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रमुख जो वनस्पति है वो पतझड़ वन है। तो जो प्रमुख वनस्पति कौन सी, पतझड़ वन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात 1952 मतलब 1952 ईस्वी में सरकार द्वारा एक वन नीति की घोषणा की गई थी। कौन सी नीति की घोषणा की गई थी, वन नीति की, और कब की गई थी, 1952 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपी टेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो ऐसे ही आता था, लेकिन अब हो सकता है कि पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है, तो हो सकता है कि उससे क्या होगा, क्वेश्चंस की वैरायटी हो सकता है चेंज हो जाए, वरना पहले तो पीएनपी ही कराता था, लेकिन अब ये जो करा रहे हैं, जो नया आयोग कराएगा, शिक्षा आयोग, तो हो सकता है कि वो थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन ये क्वेश्चन आता था उसमें, ठीक है। पहले के यूपी टेट के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते थे। वनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था कि ग्रीन मफलर क्या है, इस तरीके से भी शायद एक था क्वेश्चन आया था, वो शायद 2019 या 18 वाले एग्जाम में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मगर आया था यूपी टेट में, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारत में मिजोरम राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छेदित है, ठीक है। तो मिजोरम जो राज्य है वहाँ पर अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वो वनाच्छेदित है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ से आ जाता है कि भारत में चंदन की लकड़ी में वन सर्वाधिक नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये, नीलगिरी पहाड़ियों में। किसके लिए, चंदन की जो लकड़ी होती है, ठीक है। भारत में सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, देहरादून में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी, नीरी कहाँ है, नागपुर में। इसको आप लोग एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि नीरी नागपुर, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाए कि नीरी और ये नागपुर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, तो वृक्षारोपण जो उत्सव होता है उसे ही वन महोत्सव कहते हैं, ठीक है। और इसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे, के.एम. मुंशी थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा,
पश्चिमी घाट पे पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो कौन सी वनस्पति का प्रकार है? सदाहरित। ठीक है, सदाहरित। भारत में सुंदरवन उदाहरण है। सुंदरवन किसका उदाहरण है? ज्वारीय वनों का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वन महोत्सव। मैंने अभी आपको बताया था इसके जन्मदाता कौन थे? KM मुंशी थे। और जो वन महोत्सव होता है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि कर्नाटक शहतूत तथा रेशम उत्पादित करता है। तो जो कर्नाटक है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? शहतूत और रेशम की दोनों की खेती कहाँ होती है? ज़्यादा कर्नाटक में होती है। ठीक है, इसके बाद है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन। तो व्यावसायिक वन कौन से? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पाया जाता है? शिलोंग पठार पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देवदार वृक्ष। जो देवदार वृक्ष होते हैं वो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो जो देवदार वृक्ष होते हैं वो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? गुजरात तट। तो मैंग्रोव वन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो उनका क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र जो है वो है गुजरात के तट के सहारे पाए जाते हैं। मतलब तट ये होगा तो यहाँ पे किनारे में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। तो जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भवन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमारा, देखिए मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कि जो कपास की मिट्टी होती है उसके लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में जब मिलती है तो इसका जो अधिक है मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या होता है? माल्ट मोरिलोनाइट। ठीक है, माल्ट मोरिलोनाइट ये इसकी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक की, अभी ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद क्या है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है किसका? यूपी टेट का। ठीक है, उसके बाद शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। ये यूपी टेट का बहुत ज़्यादा प्रिय प्रश्न है। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ ना ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पंजाब राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार है। तो सबसे कम जो वन का जो विस्तार है वो कहाँ है? पंजाब राज्य में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम छोटा करती हूँ, अब सही है। उसके बाद क्या है जो दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन है उनको मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। जो मैनग्रोव वन मैंने अभी आपको बताया था कहाँ? गुजरात तट के सहारे से पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है? दलदली और ज्वार भाटा क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया क्रांति। तो क्रांति से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपने अभी देखा होगा यूपी लेखपाल का पेपर था तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है वो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हो सकता है कि यूपी पैट का एग्ज़ाम आए तो उस यूपी पैट के एग्ज़ाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इस सीरीज़ को बिल्कुल मत छोड़िएगा और रेगुलरली देखते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? पीली क्रांति जो तिलहन से उत्पादन संबंधित रखती है। तो जो पीली क्रांति होती है वो किससे संबंधित रखती है? तिलहन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून तत्काल के बाद बोई गई फसल क्या होती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसके बाद जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की होती है। खरीफ की फसल में आपको पता होगा कि हमारे क्या आते हैं? चावल। और जो गेहूँ होता है मेन वो किस में आता है? रवि की फसल में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। मेन आप इन्हीं से ही याद करके रख सकते हैं। जो खरीफ है वो चावल वाले में है और जो गेहूँ है वो रवि वाले में। ठीक है, और जो खीरा ककड़ी वगैरह आता है वो हमारी कौन सी फसलों में आता है? वो हमारे आता है जायद फसलें। ठीक है, तो जायद फसलें आपसे कभी पूछ ले तो आपको क्या रहेंगी? जो जायद फसलें हैं अब वो हमारी कौन सी होगी? जैसे हो गया हमारा खीरा, जैसे गर्मी के मौसम में जो चीज़ें आती हैं ककड़ी और तरबूज, इस तरीके से जो वो जायद की फसलों में आती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन है जो गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू उत्पादन से। ठीक है, तो जो गोल क्रांति का उत्पादन किससे? आलू से। गोल आप ऐसा रख सकते हैं, गोल ये हो गया आलू हमारा, और ये किससे रखती है? गोल क्रांति किससे रखती है? आलू से संबंधित रखती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात राज्य कपास में। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो गुजरात राज्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। नेक्स्ट है गेहूँ के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो जो गेहूँ में सबसे अधिक जो उत्पादन हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या? हरिकेबांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो एक
एक बांध होगा और वहाँ से क्या होगी, नदी निकलेगी। तो ये जो नदी निकल रही है, जो नहर निकल रही, सॉरी मैंने नदी बोल दिया, यहाँ पर जो नहर निकल रही है वो कौन सी, इंदिरा नहर है। और ये जो मैंने बनाया है इस तरीके से, ये क्या हो गया, बांध हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो सबसे लंबी जो सिंचाई नहर वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। बेसिकली इसको निकाला भी इसलिए किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जो पानी है उनकी खेती में दिया जाए, जिससे कि खेती की जो पैदावार है सब्जियों की या जो भी चीज़ होती है अनाज की, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। इसीलिए इस नहर को अधिकतम लंबाई में निकाला गया था, इस नहर को, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती की जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा होगा नेस्कैफ़े वगैरह की जो कॉफ़ी होती है, तो ये जो कॉफ़ियाँ होती हैं वही वाले कॉफ़ी की बात हो रही है। तो जो कॉफ़ी है उसकी कहाँ पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, नीलगिरी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करता है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, गुजरात में सबसे बड़ा उत्पादन किसका भी होता है, मूंगफली का होता है, ठीक है। किसका होता है, मूंगफली का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, चावल की फसल भारत में सबसे अधिक उत्पादन उपज होती है। जो चावल की फसल की सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है, भारत में होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है वो कौन सा है, वो एक मिनट में इसको ठीक कर लेती हूँ। हाँ, तो जो चावल है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन है, वो भारत ही है, ठीक है, चाय का। और जो चाय है उसका सबसे बड़ा एक तरीके से उत्पादक भी वही है और उपभोक्ता भी वही है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा होती है दार्जिलिंग में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो वो है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गोल क्रांति। गोल क्रांति मैंने आपको किससे बताई थी, गोल क्रांति मैंने आपको बताई थी आलू से, ठीक है। इसके बाद है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है वो किससे, झींगा से, ठीक है, झींगा उत्पादन से। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख जो साधन है वो क्या है, कुएं और नलकूप, ठीक है। तो कौन से, कुएं और नलकूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो नारियल जो उत्पादन हो रहा है हमारे यहाँ, उसमें हमारा कौन सा स्थान है, तृतीय स्थान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, भारत में नहर की जो सिंचाई में पंजाब सबसे आगे है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आगे, पंजाब है। फिर है कि कृषि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, ठीक है। तो कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। फिर नेक्स्ट है हमारा कि जो भारत है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है, ठीक है। फल उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन सा कर रहा है, जो विश्व में तीसरा स्थान, ठीक है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा हो गया, दूसरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सब्जी का उत्पादन। तो सब्जी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है। ये शायद अभी चेंज हो गए होंगे, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जब टाइप किए गए होंगे तो कुछ और था और इस समय जो है वो अलग होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ में सबसे जो अधिक उत्पादन है वो कौन करता है, केरल करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की जो खान है वो जादूगौड़ा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद भारत में जो ज्वार शक्ति उत्पादन का जो अग्रणी तटीय क्षेत्र है वो कौन सा है, खंबात की खाड़ी। कौन सा है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम 1974 में कोयले का उत्खनन रानीगंज में किया गया था। तो कहाँ किया गया था, रानीगंज में किया गया था। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो जो खनिज पदार्थ हैं उनका जो भंडारण गृह है वो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त कहाँ से होता है, हजारीबाग से, ठीक है। इसके बाद स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र कौन सा है, कालपक्कम,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेलडीला लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलडीला कहाँ स्थित है? वो लोहा अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए? तो जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके लिए? तांबे के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब तांबे के लिए ही उसको जाना जाता है। फिर उसके बाद टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगना खान कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकलता है? तो जो हीरा की जो पैदावार है वो कहाँ से निकलता है? तो वो कहाँ से निकलता है? पन्ना, मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र को मोतीपुरा खान से सफ़ेद संगमरमर निकलता है, ठीक है। तो मोतीपुरा से क्या निकलता है? सफ़ेद संगमरमर निकलता है, ठीक है। उदयपुर की जवार खानों से जिंक या जस्ते का उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो उदयपुर की जो जवार की खानें हैं वहाँ से जिंक जस्ते का उत्खनन के लिए वो क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन कहाँ से होता है? तो वो होता है उड़ीसा से, ठीक है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक कोयले की भंडारण कोयले का जो भंडार है वो कहाँ है? दामोदर घाटी जो नदी है वहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो राज्यों में गुजरात पवन, हाँ ये हो गया था। राज्यों में से गुजरात पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो कौन सा स्थान रखता है? गुजरात प्रथम स्थान रखता है पवन ऊर्जा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जिप्सम प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध है। तो जिप्सम कहाँ सबसे ज़्यादा उपलब्ध है? वो है राजस्थान में, ठीक है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा शहर कहाँ प्रसिद्ध है? थर्मल पावर पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। मैंने आपको बता दिया था जिप्सम वाला और ओबरा वाला भी बता दिया था। इसके बाद है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो वो क्या हो गया? हाइड्रोजन। भारत में महाराष्ट्र राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो महाराष्ट्र राज्य क्या है? ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद है दामोदर नदी घाटी को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो वो दामोदर को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। जो खंबात की खाड़ी है वो क्या है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ से लागू की गई थी? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना से, ठीक है। इसके बाद क्या है? कोलार स्वर्ण खादान जो कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद क्या है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना से प्राप्त होता है। यहीं से शायद वो ताजमहल के लिए लाए थे, वही वाला है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो आप लोग देखिएगा लिग्नाइट को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई का जो उद्योग है वो उसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? बरेली, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा बरेली में सबसे ज़्यादा होता है दिया सिलाई के उद्योग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से? पंजाब और हरियाणा। कौन से? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। इसके बाद बरौनी तेल शोधक जो उद्योग है, जो बरौनी तेल शोधक जो उद्योग है वो उसके लिए प्रसिद्ध है। जो बरौनी है वो तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद ये जो हमारा ज्योग्राफी इसकी ये लास्ट पेज है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी इसकी पूरी। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम कनेक्ट कर सकें। और ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स और लोगों को भी गेन करा पाएँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं ये वाली जो PDF है आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और अपनी ज्योग्राफी की जो ये जर्नी थी इसको कंप्लीट करते हैं। फतेह सीरीज़ में सबसे पहले ज्योग्राफी की क्लासेस ये कंप्लीट हो गई हैं, तो आप लोग आराम से PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और लेक्चर्स को बार बार देख करके भी इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो है इसके बाद डिजिटल लोकोमोटिव जो कारखाना है वो कहाँ है? बनारस में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? बनारस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ है तो वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक।
ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि रेशम में कौन सा था, कर्नाटक, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है फिर से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सीमेंट उत्पादन का भारत में विश्व में दूसरा स्थान है। जो सीमेंट उत्पादन हो रहा है उसमें जो भारत है उसका विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, अखबारी कागज, तो कौन सा है वो, अखबारी कागज, ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, हथकरघा, तो कौन सा है, हथकरघा, ठीक है। इसके बाद देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, तो इसके बाद है पेट्रो रसायन में उत्पादन का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो कहाँ है, जामनगर है, कौन सा है, जामनगर, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद ये भारत का वस्त्र उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, तो भारत जो है वो वस्त्र उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नियुक्त करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में सीमेंट उत्पादन का प्रथम जो राज्य है हमारा वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो कानपुर है वो चमड़ा उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद विभाजन के कारण भारत का जो जूट तथा रुई उद्योग है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो जब विभाजन हुआ था तब क्या हुआ था, जो भारत का जूट है और जो रुई उद्योग है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा परिवहन। तो पक्की सड़कों की जो लंबाई की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ठीक है। तो कौन सा है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसके बाद क्या है, इंडियन एयरलाइंस की मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, मतलब दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी दक्कन ओडिसी का जो परिचालन है वो कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मुंबई बंदरगाह को भारत में प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो जो मुंबई का बंदरगाह है उसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है कि प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, दिल्ली से बेंगलुरु तक। इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। इसके बाद कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है। तो कांडला क्या है, कभी भी क्वेश्चन आए कि कांडला क्या है तो आप इसको ध्यान रखिए कि ये क्या है, एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, इसके बाद है राम सेतु एडम्स ब्रिज धनुषकोडी में शुरू होता है। तो ये आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, काफ़ी अच्छी मूवी थी राम सेतु, तो इसी से ही रिलेटेड है। जो राम सेतु वो कहाँ है, धनुषकोडी के से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कोलकाता में। अभी इनके नाम भी चेंज हुए थे, तो वो नाम जो चेंज हुए उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है। इसके बाद कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारत की समुद्री व्यापार का जो क्या है, पूर्वी द्वार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो ग्रेट दक्कन रोड है वो मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु तक जाती है, कहाँ से जाती है, मिर्ज़ापुर से बेंगलुरु तक जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों में NH6 क्या है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाती है, कहाँ से जाती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, समझौता एक्सप्रेस। तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेलगाड़ी चल रही है उसका क्या नाम है, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी, 760 किलोमीटर, कितनी, 760 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के बंदरगाहों में चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है, तो बंदरगाहों में कौन सा, चेन्नई जो है वो खुला सागरीय बंदरगाह है, ठीक है। इसके बाद NH1 कौन सा था, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं, ठीक है। तो किसको कहते हैं, NH1 को। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है चेन्नई से कोलकाता को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारा अब तक के काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन, कौन सा है, फेरी क्वीन। इसके बाद है कि भारत की पूर्वी तट का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, वो है विशाखापट्टनम, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लखनऊ, वो लक्षद्वीप। ठीक है, इसको कौन सा है? लक्षद्वीप। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। ठीक है, तो आज की आप लोगों की ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। और अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी सीरीज़ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं अभी हिस्ट्री की स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं हिस्ट्री की स्टार्ट करूँ या फिर पॉलिटी की स्टार्ट करूँ। जो आप लोग कहेंगे मैं उसी को ही स्टार्ट कर दूँगी, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। जो अभी यूपी बीएड का एग्ज़ाम है उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा अभी देखिए आप यूपी टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। ठीक है, और सुपर टेट के लिए और अभी देखिएगा आप DSSB का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं बदलते हैं। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है यूपी बीएड में भी, और अभी तक यूपी टेट में तो नहीं है, लेकिन यूपी टेट में इस बार बोला है कि आपके जितने भी मार्क्स होंगे वो क्या करे जाएंगे? ऐड किए जाएंगे। उसका क्या 1/4, तो हम लोग को 120 या 130 के अराउंड तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। तभी जब 1/4 हमारा सुपर टेट में जुड़ेगा तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट चाहिए हो, कोई भी आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको पढ़ लूँगी। और अगर मेरे पास उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। तो आप लोगों ने अगर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैंने कहाँ दे रखी है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी वो ये इन्फॉर्मेशन थी कि टेक्स्ट बुक पे इस टाइम ऑफ़र चल रहा है। तो आप लोग ऑफ़र में देख लीजिएगा, शायद 260 या 250 का एक वो है पास है, तो आप वो ले लीजिएगा। और जितने भी एग्ज़ाम्स, अपकमिंग एग्ज़ाम जितने होने वाले हैं उन सब के टेस्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग मेरा जो रेफर कोड है वो यूज़ कर सकते हैं। जो मैं अपना रेफर कोड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको कॉपी कर लीजिएगा और अपना जो टेस्ट परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर डाल दीजिएगा कूपन वाले कोड में, तो उससे आपको 10% का ऑफ़ मिल जाएगा। तो जो टेक्स्ट बुक है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन होती है उसमें आप पहले से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और कितनी अभी बाकी है। ठीक है, ऑल इंडिया बच्चों के साथ भी आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ऑल इंडिया बच्चों के साथ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा और टेक्स्ट बुक की टेस्ट परचेज़ कर लीजिएगा। ज़्यादा महंगी नहीं है, आप लोग इतना ले लीजिएगा वो। और आप ये सोचिए कि अगर हम कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेने जाते हैं तो आराम से 400-500 की बुक आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर कम पैसों में आप लोगों को इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं और ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मैं भी पर्सनली उसको यूज़ करती हूँ अपने टेस्ट देने के लिए, और काफ़ी अच्छा ऐप है और काफ़ी ईजी ऐप है। इतना ज़्यादा झंझट भी नहीं है कि आपको बहुत टफ लग रहा हो उसको चलाने में, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, 10% का ऑफ़ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, इसके सभी जो भी वीडियोज़ मेरी आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।